अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर आफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ। और मौसम बहुत सर्दी है और मैं अपने चाचर पर पाली किचन में हूँ। और अभी मैं कुछ मेहंदी पहले बनाने जा रही हूँ। ये टर्किश मेहंदी है और ये इस तरह से गोल गोल होते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं भिगो दूँगी पानी में। हाथ में लगाने के लिए तो पानी में भिगो के लगा लेती हूँ। बालों में लगाने के लिए थोड़ी सी चाय पत्ती या कॉफ़ी ऐड करेंगे तो अच्छा रंग निकल के आ जाता है। तो ये अमेज़ॉन में भी आपको मिल सकते हैं। तो ये इस तरह से होते हैं। और ज़्यादा घना बाल है तो फिर इंडियन मेहंदी पाउडर वाला भी इसके साथ आप मिला सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा कलर देंगे। और कलर के लिए आपको थोड़ा सा अपना वो होना चाहिए जहन कि इसके साथ मैं और क्या मिलाऊं। थोड़ा सा इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ मेहंदी है इस तरह से। बहुतों को मैंने दिया और अभी अपने पास अब थोड़ा ही बचा हुआ है। अब देखते हैं आगे जिसके नसीब में होंगे तो देंगे ज़रूर। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। इंशाल्लाह इकबाल साहब के रेश मुबारक को लगाएंगे। और अभी छोटी आई है नाश्ता करने के लिए, तो नाश्ता करने बैठी है। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ इंशाल्लाह रहमान। और देखिए उसके बाद मैं मेहंदी बना रही हूँ और ये मेहंदी कुछ इस तरह से बन जाएंगे। तो इसमें मैंने थोड़ी सी चाय की पत्ती ऐड की। तो पता नहीं अभी आप लोगों को किस तरह से लग रहे होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा वाला मेहंदी बन के तैयार हो गए हैं। अभी बस अब इसको अप्लाई करेंगे। और देखिए व्यूवर्स, आज मौसम बहुत ही डल डल सी है, लेकिन अब ये रोज़मर्रे का काम होगा। कभी डल कभी सूरज निकलना। अभी 21 दिसंबर से तो और भी ज़्यादा बहुत सर्दी हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारा बारामुल्ला में तो घर में सब कुछ फैसिलिटीज़ है, हमाम वमाम सब कुछ है डैडी जी के पास। तो फिर अभी तो डैडी जी जम्मू गए हुए हैं। डैडी जी का जम्मू में भी अपना मकान है। तो अल्लाह ताला डैडी जी को लंबी उम्र दे और सेहत दे। और अल्लाह ताला डैडी जी को आजमाइश भी कर रहे होंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डैडी जी अपने आप को आजमाइश में पास हो जाए और डैडी जी को इस दुनिया में और आखिरत में भी अच्छे मकाम नसीब हो। बाकी बस हम बच्चे लोग क्या करते हैं कि हमें सर्दी इस साल पता नहीं बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इसीलिए कल हमने थोड़ी बहुत चेंजिंग्स की। असल दर हकीकत हम यहाँ पर इस घर में जब हम रहते हैं ना, तो हमारा जिगरा बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस घर में बहुत एक कैफियत है जो कोई और यहाँ रह नहीं सकेंगे। लेकिन हम अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने हमें इतने शहादत नसीब दी है, तो हम यहाँ पर अच्छे खासे रहते हैं। और यहाँ तक कि मेरी बच्चियाँ वो भी पूरी रात अकेला बच्चों को अगर रखेंगे वो अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं। वो लोग भी इंसान से डरते हैं, जिन्नातों से भूतों से डरते नहीं हैं। अगर भूत प्रेत भी होंगे तो कुरान के आयत पढ़ के उनको भगा सकते हैं। लेकिन जिन्नात हजरात जो है वो मुसलमान भी होते हैं, नॉन मुस्लिम्स भी होते हैं, लेकिन जो यहाँ की कैफियत है वो मुसलमान ही है। तो इसीलिए मेरे बच्चे जिन्नातों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। और मेरी छोटी वाली बच्ची का तो उसका तो दोस्त इन्हीं लोगों में से है, इन्हीं कैटेगरी में से है। अब कुछ लोगों को ये उटपटांग बातें लगेंगे, ये दर हकीकत में हकीकत है। एक बार ना किसी मतलब आज से बहुत साल पहले की बात है। हम मुझे किसी ने बहुत दिल दुखाया था। लगभग अब ये बात हो गई लगभग 20 साल पहले की बात, या उससे थोड़ी और आगे की बात है। तो वो भी कोई एक रिश्तेदार औरत ही थी, हमारी फूफी ही कह सकते हैं। सो कॉल्ड है मेरे लिए तो सब लोग। तो
वो अपने आप को बहुत ही मतलब जन्नती समझते थे, लेकिन नौज़बिल्ला हमें खुद को जन्नती या जहन्नमी हम बोल ही नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि हम किसी बेनमाज़ी को भी तुम जहन्नमी हो नौज़बिल्ला नहीं कह सकते हैं। ये सिर्फ़ अल्लाह ही अल्लाह को पता है। कोई अल्लाह वाले हमारी नज़रों में बहुत ही नेक होते हैं, लेकिन उनके अंदर के किरदार, उनकी नीयत क्या होंगे वो अल्लाह को ही पता है। और कोई बेनमाज़ी, बदकारी, जुआरी, शराबी, ज़िनाकारी हमारी नज़र में बहुत बुरा हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं फिर उसका भी कौन सा अल्लाह को क्या पता क्या चीज़ उनके पास है। अल्लाह पे है ये सब कुछ। लेकिन उन दिनों उस औरत ने मेरा दिल बहुत दुखाया था, और वो अपने आप को कहते थे कि मैं जन्नतों से मुखातिब होती हूँ, ये होती हूँ, वो होती हूँ, ऐसा कुछ बोलती रहती थी और अपने आप को एकदम जन्नती समझते थे। आज तो बहरहाल वो दुनिया में है नहीं, वफ़ात हो वो गुज़र चुकी है। तो फिर भी उसने किसी का भी मतलब राज को मतलब किसी ने किसी वक़्त किसी से गलती हुई हो तो वो सबके सामने फाश कर देती थी, उसको ज़लील और रुसवाई कर देते थे, उसको बेशर्म कर देता था, मतलब एकदम ही नीच गिराते थे। और उसी तरह से नौकरों के साथ भी बहुत बदसलूक, बहुत ही डांट चपाट ये सब कुछ करती थी। बहरहाल अब अल्लाह ताला उसको जो भी उसका नामे अमल होगा उस हिसाब से होगा, और हशर के मैदान में मैं उससे मिलना ज़रूर चाहूँगी इंशाअल्लाह रहमान। लेकिन फिर उसके बाद आजकल मुझे खुद अल्लाह ने एक इतनी बड़ी शहादत से फिर नवाजी है कि इस बारे में तो मैं किसी को भी कहूँगी तो उनको लगेंगे कि ये क्या पता क्या बोल रही है, लेकिन हकीकत में मुझे सब कुछ मु- मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन अब इतना ज़रूर है कि जहाँ पर अभी हम हैं ना इस घर में, यहाँ पर भी बहुत मतलब मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ नहीं रहेंगे तो उसके बाद अगर कोई भी रहेंगे तो उसके साथ बहुत ही अनहोनी चीज़ें होने वाले हैं। ये मुझसे आप लिख के ले लो। बाकी लेकिन मेरी बच्चियाँ जो है वो भी यहाँ रहने में रात को अगर अकेले भी छोड़ेंगे ना, उनको डर बिल्कुल नहीं लगते हैं। बस उनके दिल में अल्लाह का खौफ, मोहब्बत, और यहाँ पे जो भी जिन्नात हजरात हैं वो लोग मेरे बच्चों का बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। उनको किसी चीज़ की मतलब कमी नहीं होने देते हैं। और मतलब अपना एक सर होता है। मतलब मैं आज ये थोड़ी सी बात इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे इजाज़त मिली है, इसीलिए। अदरवाइज़ दिल दुखाने वालों की तो कमी नहीं है। बहरहाल इसीलिए यहाँ पे एक कमरे से ही 2 3 4 जो भी कमरे, लेकिन एक कमरे में ज़्यादातर मेरा दिल लगता है। ये मेरा झट पट वाला किचन है, यहाँ पर मेरा दिल बहुत लगता है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर जब मैं बैठ के कुछ भी सोचती हूँ ना वो मेरा पूरा हो जाता है। तो इसीलिए विंटर समर में भी मैं इस कमरे में स्विमिंग पूल भी लगा लेती हूँ। मतलब स्विमिंग पूल आजकल तो सब चीज़ अवेलेबल है ना। मतलब बड़ा वाला टब मिलते हैं, फूक डाल के उसको वो अच्छा खासा स्विमिंग पूल का फील देते हैं। तो उसमें भी पानी बहुत जाते हैं, 3-4 हज़ार लीटर पानी जाते हैं उसमें। तो समझिए कितना बड़ा मतलब स्विमिंग पूल है ना। तो वो भी मैं लगा लेती हूँ इस कमरे में और लुत्फ़ उठाती हूँ कमरे में ही पूल का। और अभी विंटर है तो अब मुझे यहाँ पे सर्दी मुझे बिल्कुल लगती नहीं है इस कमरे में, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगते हैं सर्दी। तो हमने आज यहाँ पे बुखारी सेट किया है। अभी तो ये इस तरह से कुछ दिख रहे हैं, अभी बाद में इसको प्रॉपर सेट करना है, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर ये कमरा इतना गर्म हो जाएंगे ना, मतलब 40-45 डिग्री की गर्मी आ जाएगी। फिर हम समर ड्रेस पहन के बैठ सकते हैं, हम गोलगप्पे खा सकते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स मतलब जूस पी सकते हैं इस कमरे में। मतलब इतना अल्लाह ने हर एक फैसिलिटीज़ हमारे लिए दुनिया में रखे हैं। बस अल्लाह की चाहना होना चाहिए कि इंसान की नीयत जो है वो अच्छा होना चाहिए। नीयत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। नीयत में अगर बद हो, शिकायत हो, शक हो, बदनीयत हो, सिर्फ अपने लिए सोचते हो, दूसरों के लिए नहीं सोचते हो, और
उस पर भी फिर सोने पे सुहागा तब लगेंगे उन पे बुरा काम पे, फिर पीर फकीर के पास जाना, तावीज़ लाना, सहर करना और ये वो सब कुछ बहुत बुरी आदत होते हैं। इसीलिए दुनिया में मज़े से रहिए, साफ़ सुथरा से रहिए, पाकीज़गी पे ध्यान दीजिए। वज़ू जहाँ बनाएंगे वो जगह साफ़ होनी चाहिए। पानी का छींटा पड़ेंगे तो भी वो पानी जो है वो साफ़ होना चाहिए। बाथरूम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिए और साफ़ सफाई से रहिए। अपने लिबास को भी साफ़ सफाई से रखिए। सिर्फ नाम होने से इंसान बड़ा नहीं होता है, इंसान का किरदार अच्छा होना चाहिए, फिर जाके वो नाम भी जचता है। फलाना मिनिस्टर है, फलाना मुकदम है, फलाना सरपंच। आजकल सरपंचों को तो कोई इज्जत ही नहीं है कश्मीर में। तो सरपंच तो मतलब इतने अनपढ़, इतने न पढ़े हैं, न लिखे हैं, न दुनियावी उनको समझ है, न उनको दीन की समझ है, कुछ भी समझ नहीं है। ऐसे लोगों को सरपंच बनाते हैं, फिर हराम में मुलव्वस हो जाते हैं, पैसे खाते हैं लोगों के, मतलब बहुत गुनाह में मुलव्वस होते हैं बेचारों को। अब अनपढ़ है, जाहिल है, जहालत है, कुछ पता नहीं है उनको, लेकिन मुझे उन पे बहुत ज़्यादा तरस आते हैं। ना बात करने का तौर है, ना तरीका है, ना इल्म है, ना कुछ है, पता नहीं कैसे सरपंच बना लेते हैं, वल्लाहु आलम है। बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ कहना पड़ता है मुझे कि सच में लोगों के अंदर ना आज अकल भी नहीं है और दिमाग तो है ही नहीं, और इसीलिए बस घर घर में बस सिर्फ बेसुकूनी है। अच्छा, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मिलती हूँ बाद में थोड़ी देर में। क्या हुआ? बैठो। ये छोटा था, क्या बोला दीदी ने? वो दीदी है ना, मेरा जैकेट लेके अंदर गया है तो पूछना चाहिए ना, मैंने मजाक से बोला दीदी को। ये दोनों बहनें आपस में कभी कभार एक दूसरे के ड्रेस पहन लेते हैं, तो छोटी का कहना है कि मुझसे इजाज़त लेके पहने और बड़ी का कहना है कि मेरा हक है। तो ये दोनों थोड़ी देर के लिए नोक झोंक करती है, फिर छोटी जाके मना लेती है बड़ी को, और कभी बड़ी आके छोटी को मना लेते हैं। बच्चों के बीच में ये आपस में मोहब्बत बंधा रखना चाहिए और माँ बाप को बच्चों के दिल में मोहब्बत डालनी चाहिए। तो इसीलिए ये लोग बहुत जल्दी एक दूसरे से सॉरी फील भी कर लेते हैं, है ना जिगर? और मैंने मजाक से बोला कि दीदी तुमको कम से कम इजाज़त लेना चाहिए, ऐसी छोटी बहन क्या मैं ये ले सकती हूँ? मैं थोड़ी ना मना करता हूँ, चुप बोल के ऐसे। हाँ बोलता हाँ ठीक है, एक दिन के सवाल है, पहन लो, मैं बोलता नहीं ऐसे, पर नहीं दीदी। अच्छा, आप जल्दी से जा लो, दीदी को बोलो सॉरी, और बस हो गया मसला हल, ठीक है? चलो ठीक है। और देखिए, एक बार सबको मैंने लगा दिया सिर पे, अब एक बार सब दाढ़ी को लगा रहे हैं। ये बहुत अच्छा कलर निकल के आएंगे। तो ऐसे इस मेहंदी के साथ थोड़ा सा ट्रिक्स एंड वो क्या कहते हैं, ट्रिक्स एंड ट्रैक की, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, अभी दिमाग से निकल गया। थोड़ा इसके साथ करना पड़ता है ना, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करना पड़ता है। वो अपने मतलब एक अपना एक होता है, मैं अच्छे से कर लेती हूँ उस चीज़ को। जो अपने लिए कलर चाहिए होगा मैं उस हिसाब से बना लेती हूँ। इकबाल साहब के साथ उस लिहाज से बना लेती हूँ, क्योंकि इस मेहंदी के साथ थोड़ा सा अगर इंडियन मेहंदी भी ऐड करेंगे, फिर उसके साथ थोड़ा कॉफ़ी डाल दिया, थोड़ी सी चाय की पत्ती गाढ़ा करके वो भी डाल दिया, तो फिर थोड़ा सा एकदम लाइट ब्राउन कलर निकल के आएंगे। और जो हेयर कलर्स मिलते हैं ये भी आप लोग लगा सकते हो, जो भी वाइट हेयर वाले हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है, मतलब जायज़ नाजायज़ वाली बात नहीं है। क्योंकि जो बहुत महंगी हेयर कलर जो बाहर आते हैं, फिर उनमें कुछ खंजीर के चर्बी या कुछ इस तरह के मिलावट हो सकते हैं, जैसे लिपस्टिक वगैरह महंगे या फिर मेकअप, जो लोग महंगे मेकअप्स करते हैं उनमें तो
ایک دم 100% خنزیر کے چربی اور خنزیر کے کچھ ملاوٹ ضرور ہوتے ہیں. جیسے برش بھی ہو، کوٹ برش ہو یا پھر ہیئر برش ہو، بہت مہنگی والی جو اصلی امپورٹڈ برانڈڈ وہ سب جو برش کے وہ برسلز ہوتے ہیں وہ خنزیر کے ہوتے ہیں، یا کتوں کے یا پھر کسی اور حرام جانور کے وہ لوگ یوز کرتے ہیں. تو اسی لیے ہمارے لیے وہی چیز اچھا ہے جو نارمل ہو، جو نیچرل ہو، نارمل ہو، مطلب اپنے پاکٹ کے حساب سے ہو، جو لائٹ ویٹ ہو، وہی چیز اچھا ہے. تو اسی لیے مہندی لگائیے سر کو، اور جن کے پاس ریش مبارک ہو ان پر بھی مہندی اپلائی کیجیے. بلیک کلر چاہے مہنگی ہو یا سستی ہو، وہ سراسر ممانعت ہے، ناجائز ہے، اور لگانا بالکل نہیں چاہیے. 40 کے بعد تو اپنے آپ کو جوانی دکھانا، خود سے بنایا ہوا، کریٹ کیا ہوا، وہ بالکل جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب جسے جوانی دیتے ہیں وہ جوانی جب تک ہے تب تک ہے. اسی لیے اللہ کو وہ جوانی کی عبادت بھی بہت زیادہ مقبولیت ہوتے ہیں. اسی لیے جہاں تک بالوں کا سوال ہے تو کوئی بلیک کلر اگر کر رہے ہو تو پرہیز کیجیے، کیونکہ زندگی ابھی ہے تو ابھی نہیں ہو سکتی ہے. قبر میں جانے کے لیے تیاری کیجیے، اور قبر میں اگر سفید بال سے بھی اتریں گے تو اللہ رب العزت رحم ضرور فرمائیں گے. تو اسی طرح سے نوجوان آج کل سر کے بال درست رکھے، یہودی کٹ والا کر کے رکھتے ہیں. یہ لوگ بہت ہی بدصورت دکھتے ہیں، اور موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے. کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو سکتے ہیں، بائک ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، کار ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، کسی بھی طرح کی موت کبھی بھی آ سکتے ہیں. موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. تو اس وقت قبر میں جس حولیہ سے اتریں گے تو وہ بہت ہی بد نصیبی کا ہی عالم کہیں گے. تو اسی لیے اپنے دین پہ ٹکی رہیے، صراط المستقیم پہ چلنے کی پوری کوشش کیجیے، اور دل صاف رکھیے، اور اس طرح کے کوئی گینا بخس مت رکھیے، اور سب سے محبت والا دل بنا کے رکھیے، اور سچ بولیے، اور حلال کمائیے، اور کسی کو بھی بے قدری مت کیجیے، اور کسی قدر والوں کا ضرور قدر کرنا سیکھیے. اور مہمانوں کا خوب استقبال دل سے کیجیے، ان کے لیے کھان پان اچھا سے بنا کے دل سے عزت سے پیش کیجیے. کیا پتہ آپ کو اس مہمان نوازی کا بہت بڑا درجات مل سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو بہت بڑا انعام مل سکتے ہیں. کیونکہ مہمان گھر کبھی کبھار ہی آتے ہیں، تو مہمان کا خوب خاطرداری کیجیے، اور مہمانوں کے پیٹ پیچھے کبھی بھی برا بھلا مت کہیے، اور مہمانوں پہ شک بھی مت کیجیے. اور میزبان کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب دیتے ہیں مہمانوں کا خدمت کرنے کے لیے، اسے ہاتھ سے جانے مت دیجیے. تو بنے رہیے میرے ویڈیو کے ساتھ. انشاءاللہ ملتے ہیں بعد میں جب میرا ہسبینڈ ہینڈسم سے ہو جائیں گے انشاءاللہ.